सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी निवेशकों के कुछ जानकारी देना चाहूँगा जिन्होंने फेयरसेंट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निवेश किया था। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा आरबीआई द्वारा अप्रूव P2P प्लेटफॉर्म में 19 कंपनियों में से फेयरसेंट एक कंपनी है। आरबीआई ने सबसे पहले P2P का लाइसेंस फेयरसेंट कंपनी को ही दिया था। आरबीआई द्वारा 16 अगस्त 2024 को सभी 19 कंपनियों को जो P2P में काम कर रही थी उन्हें कंपनी द्वारा चलाए जा रहे पूल अकाउंट और निवेशकों को फिक्स रिटर्न वाले प्लान बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। सभी कंपनियां पिछले 5 सालों से एक पूल अकाउंट चला रही थी जिसमें सभी निवेशकों से रकम ली जाती थी और फिर उसी अकाउंट से अलग अलग लोगों को 2 से 3 सालों के लिए लोन के रूप में दे दी जाती थी। और यदि कोई निवेशक अपनी रकम वापस मांगता था तो किसी दूसरे नए निवेशक से बदल दिया जाता था। पिछले 5 सालों में कंपनी का 100% विड्रॉल रेट था। निवेशक द्वारा अपनी रकम वापस मांगने पर फेयरसेंट कंपनी 24 घंटे के अंदर रकम वापस कर देती थी। लेकिन आरबीआई द्वारा 16 अगस्त 2024 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अब पुराने प्लान चलाना संभव नहीं था और सभी निवेशकों को रकम वापस भेजना जरूरी हो गया था। इसलिए कंपनी ने फैसला लिया कि जिन निवेशकों ने लिक्विड प्लान में निवेश किया हुआ है उन्हें 18 महीनों में, जिन निवेशकों ने 3 महीने वाले प्लान में निवेश किया है उन्हें 30 महीने में और जिन्होंने 12 महीने वाले प्लान में निवेश किया था उन्हें 36 महीने में रकम वापस की जाएगी। यह सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि कंपनी के पूल अकाउंट में कोई रकम नहीं थी। सारी रकम कंपनी ने 2 से 3 सालों के लिए लोन के रूप में दे रखी थी। कंपनी वही रकम वापस कर सकती है जो ईएमआई के रूप में वापस पूल अकाउंट में आती है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि पिछले 7 महीनों से फेयरसेंट कंपनी नियमित रूप से सभी निवेशकों को के खातों में एक मुश्त रकम भेज रही थी। लेकिन 7 मार्च 2025 को आरबीआई द्वारा फेयरसेंट कंपनी को 40 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया कि कंपनी के पूल अकाउंट में कोई भी रकम 1 दिन से अधिक नहीं रखी जा सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब अप्रैल 2025 से आप सभी निवेशकों के खातों में थोड़ा थोड़ा रकम आ रही है। यह रकम अब इसी प्रकार आती रहेगी। यह रकम फिक्स नहीं रहेगी। किसी महीने यह रकम कम रहेगी और किसी महीने यह रकम अधिक हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, आरबीआई द्वारा P2P के नए नियमों की वजह से कंपनी के पास कोई भी नया निवेश नहीं आ रहा है, जिस वजह से नया लोन दे पाना संभव नहीं है। इसी वजह से कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। नंबर 2, जो पुराना लोन उधारकर्ताओं को दिया गया था वह भी समय पर वापस नहीं आ रहा है। इसलिए अब किसी महीने किस्त कम आएगी और किसी महीने ज्यादा, क्योंकि जो किस्त रुक गई है उसे वापस लेने के लिए कंपनी कई प्रयास कर रही है। कंपनी ने कलेक्शन टीम बढ़ा दी है जो उधारकर्ताओं के घर जाकर कलेक्शन कर रहे हैं। लगातार उन्हें रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं और साथ ही कंपनी उधारकर्ताओं के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले रही है। जैसे ही रुकी हुई रकम उधारकर्ता द्वारा वापस की जाती है उसे निवेशकों के खाते में वापस कर दिया जाएगा। मैं भली भांति जानता हूं कि खाते में आने वाली थोड़ा थोड़ा रकम को ट्रैक करना एक आम निवेशक के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको वहां के समाप्त होते ही एक कंप्लीट रिपोर्ट भेजूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि आपके खाते में कौन कौन से दिन और कितनी कितनी रकम आई। मैं सभी निवेशकों को एक सुझाव देना चाहूंगा, आप सभी के खातों में जो भी रकम आ रही थी आप जरूर उसे कहीं ना कहीं नियमित रूप से जमा कर रहे होंगे। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में आरडी बनाई होगी, कुछ लोगों ने बैंक में आरडी बना रखी होगी, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी चला रहे होंगे। मेरा सुझाव है कि आप वह एसआईपी रोक दें और जो भी रकम खाते में मंथ के अंत तक जमा होती है उसे लमसम के रूप में इन्वेस्ट करें। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि
यह समय कंपनी के लिए बहुत ही कठिन है। कृपया संयम बनाए रखें। कंपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझती है। यह कंपनी चाहकर भी भाग नहीं सकती, क्योंकि कंपनी के पास कोई पैसा है ही नहीं। कंपनी आरबीआई द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है और मेरा विश्वास है कि कंपनी अपने वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है। यदि भविष्य में आरबीआई द्वारा P2P के लिए कोई नए नियमों में बदलाव आते हैं तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।